बर्तन धोने में इतना वक्त लगा रही हो? लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मैं तुम्हें दिन भर काम करवाती रहती हूँ। जल्दी जल्दी धो लो, इसके बाद रसोई आके। और ये कपड़े भी धो देना। हे राम, ये किसकी बकरी आकर सारा फूल खा रहा है? हुर, हुर, हुर। बुआ आओ ना, मेरे साथ थोड़ा खेलो। बुआ कितना काम करती हो, चलो ना मेरे साथ थोड़ा खेलो। अभी मैं नहीं खेल सकती प्रीतम, बहुत काम है मेरा। काम काम ही करते रहते हैं, मम्मी भी नहीं खेलती है और तुम भी। परेशान हो गया हूँ मैं। प्रीतम! ओहो, मतलब मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। सामान जितना महंगा हो गया, साह कर भी ज्यादा सामान ला नहीं सका। सोचा था 4-5 आलू के थैले लाके भर दूं, लेकिन 2 ही ला पाया। और ज्यादा लाके भी क्या करोगी? लोग तो अपने अपने उधार के खातिर और ज्यादा लंबा करते जाएंगे। आप उधार दे सको तो अच्छा, और ना दे सको तो बुरा। तो भी मैं सोचता हूँ कि मैं कमाई की जरिया दुकान खोल रखा हूँ या लोगों की सेवा के लिए धर्मशाला। अच्छा, तुझे क्या चाहिए? आधा लीटर सरसों का तेल लेना। बोतल लाए हो या पैकेट चाहिए? लेकिन पैकेट लेने से 2 रुपया ज्यादा लगेगा। कोई बात नहीं है, आप पैकेट ही दे दीजिए। ठीक है, तुम लोग को मैं लाता हूँ। ये लो। एक बात पूछनी थी। क्या? आप लोगों ने रूपाली के शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या? हाँ, सोचने में तो सोचा हूँ, लेकिन आपको एक जरूरी बात पूछना था। मेरे चाचा के लड़का डिफेंस में नौकरी करते हैं, शादी का उम्र भी हो गया है, देखने में कार्तिक के जैसा ही है। सासा और सासी अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रही है। मैंने सोचा आप लोगों के रूपाली को ही दिखा दूं। क्या सोचते हैं? ऐसे तो तूने अच्छा ही सोचा है, लेकिन मैं इतने फटक से क्या बोलूं? मैं घर में बात करके बताता हूँ। ऐसे एक रिश्ता मिल जाए तो हमारे लिए भी सौभाग्य होगा। ठीक है, आप लोग क्या विचार करते हैं मुझे बताना, मैं चलता हूँ। पैसा ये खाते में लिख देना। दुकान के हिसाब किताब मुझे पूरी तरह पागल कर देगा। पागल कर देगा नहीं, पागल कर चुका है आपको। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई भी बात क्या सोचकर ऐसे ही बोल देते हैं? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। नहीं समझे? ओहो, मेरे भोले देवता समान पति बच्चा जो है। देखिए, एक बुद्धू की तरह रूपाली की शादी क्यों ठीक करने चले आप? बुद्धू की तरह मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उसकी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए एक अच्छा प्रस्ताव मिलने से रूपाली को मैंने बताया। अभी तक तो पक्की नहीं की ना, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है तो बातों को आगे ले जाने में क्या हर्ज है? हर्ज है मुझे। घर का काम मैं नहीं कर सकती। रूपाली की शादी आप कहाँ करवाते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे एक नौकरानी चाहिए, कह देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको मिलने वाली सीमित पैसे से ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैंने इसके बारे में आपको कुछ नहीं बोली। लेकिन ये सब छोड़ के आप एक बात सोचिए, क्या आपको रूपाली की आर्थिक सहायता बीच बीच में नहीं मिल रही है? उसकी करने वाली ट्यूशन आपके लिए कहीं ना कहीं मदद साबित नहीं हुई है? पहले आप अपने लिए सोचिए।
अपने परिवारों के लिए सोचिए, हमारे प्रीतम के आने वाले दिनों के लिए सोचिए। लेकिन मैं अब उससे क्या कहूँगा? आप कुछ मत कहिए, जो कहना है मैं कहूँगी। आप सिर्फ चुपचाप देखते रहिए। मैंने उसके साथ बात कर ली। अच्छा, लेकिन वो बोला कि अभी शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, उसे और एक बार बोल के देखे तो। लड़का बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी मन की बात मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी बिना राजी से मैं शादी भी नहीं करवा सकता हूँ ना। उससे कल मैं बोला था, लेकिन वो बोला कि शादी के लिए अभी मैं सोचा नहीं हूँ। तुम मुझे बुरा मत मानना। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। बुरा मानेंगे? मानने दो। कोई बुरा मानेंगे ये सोचकर हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। देखो रूपा, मैंने तो तुम्हारे भैया को साफ साफ बोल दिया है, अगर इसकी वजह से दीप हमारी दुकान नहीं आना चाहता तो मत आने दीजिए। लेकिन किसी अनजान आदमी के साथ हम तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। अगर वो इतना ही अच्छा है तो भरी दुनिया में उसे एक अच्छी लड़की क्यों नहीं मिली? दीप की शादी में जाते वक्त देखा था ना, वो बहुत शराबी है। इतना कुछ जानने के बावजूद मैं क्या तुम्हारी शादी उससे होने दे सकती हूँ? बोलो। तुम्हें मैं ननद नहीं, अपनी सगी बहन मानती हूँ, लाडली बहन। मैं तो कहती हूँ जितना दिन हो सके शादी किए बिना रहना ही बेहतर है। अब मुझे ही देख लो, शादी करके मुझे क्या मिला? बच्चे की तत्ती धोते धोते मेरी जिंदगी बीत रही है। अभी तुम अपनी मन के हिसाब से चल फिर रही हो। हम लोगों ने कभी तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन शादी के बाद अपनी मनमर्जी कहाँ चलेगी? रूपाली, एक काम करना तो, बाथरूम में प्रीतम की कुछ कपड़े हैं, धोकर बाहर सूखने के लिए टांग देना। बुरा मत मानना। खाना तैयार किया या नहीं? भूख लगी है, जल्दी से तैयार करो। मम्मी मम्मी, आज ना मैंने स्कूल में तपन को मुंह पर एक जोर से मुक्का मारा, वो दूर में गिर गया। धत, ये सब बुरी बात है। अपने दोस्तों के साथ कोई मारपीट करता है भला? क्यों नहीं मारूंगा, वो मेरा बाल खींच रहा था, मारूंगा ही। फिर भी मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई बात हो तो तुम्हारे सर और मैडम को बोलना चाहिए, क्योंकि सर और मैडम तुम्हारे गुरु है।
तुम्हें सदा उन लोगों की बात मानना चाहिए। मम्मी, क्या सर और मैम हमेशा सब सच बोलते हैं? हाँ तो सब सच ही बोलते हैं। सर ने कहा है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो तो सच ही कहा है। तो फिर आप अपने हर काम बुआ से क्यों करवाते हैं? मम्मी, मुझे छोड़ो, तुमसे क्या बोलना। बुआ, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दो। रूपाली, रात का खाना जल्दी पका लो, नहीं तो प्रीतम सो जाएगा। भैया, हाँ मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मतलब मैं कल को दफ्तर के पास होके आना चाहती थी, तुम भी साथ चलते तो। जाना चाहती है तो जा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ नहीं चलने से भी होगा, लेकिन मेरे हाथ में पैसा एकदम नहीं है। जो था वो तो मैंने तुम्हें ही दे दिया, और इस महीने परीक्षा के कारण मैंने ट्यूशन भी नहीं की। तो अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। उधार में सामान लेने वाले लोग भी आज तक उधार नहीं लौटाया। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। नीम के पत्ते के पानी से नहाना, ठीक हो जाएगा। बस बहुत हो गया। अब एक अनजान बीमार वाली लड़की रहने वाली इस घर में मैं नहीं रहने वाली। सिर्फ मैं क्या, मेरा बच्चा भी नहीं रहेगा यहाँ। हम इस घर से जा रहे हैं। निजरा, चुप रहिए आप। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपके दिल में उसके लिए इतना हमदर्दी क्यों है? क्योंकि वो मेरी बहन है। अच्छा है, हम लोग तो आपके कुछ लगते ही नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ। करते रहिए अपनी लाडली बहन की देखभाल। मैं किसी को इतना लाड प्यार नहीं कर सकती। मैं मायके चली जाऊंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाभी, मैंने ठीक किया है। मैं ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। रूपाली, तू कुछ मत बोल भैया, वैसे भी मैं किसी के बोझ बन के
कोई दया करके कुछ देगा सोच के ऐसे ही बैठी नहीं रह सकती। लेकिन तू जाओगी कहाँ? इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं निकलेगी क्या? तू चिंता मत कर, मैं अपनी जुगाड़ खुद कर लूंगी। तू सिर्फ भाभी और प्रीतम का अच्छी तरह ख्याल रखना। चलती हूँ भाभी, मैं आई। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे माँ, मैं तुम्हें कितनी बार बोल रहा हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अरे क्यों का मतलब क्या है? देखो माँ, अभी रात के 12 बज गई हैं। मैं ऑफिस से घर तक पैदल जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। अरे मेरा एक बाइक खरीदने की ताकत नहीं है। शादी करके मैं क्या खिलाऊंगा? देखो माँ, तुम्हें बीमार हुई है, देर रात तक जगना अच्छी बात नहीं है। अरे माँ प्लीज अभी सो जाना। अरे देखो माँ, हेलो माँ, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो माँ, मैं कल बात करता हूँ। सुनो, तुम कौन हो? इतनी रात गई, अकेले यहाँ क्यों बैठी हुई हो? देखो, मैं विक्रम हूँ, थोड़ी आगे ही रहता हूँ। एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तुम कहाँ से आई हो? जाने के लिए कोई जगह है कि नहीं? अभी देखो 12 बज गया है। अगर तुम्हें जाने के लिए जगह नहीं है तो मेरे साथ मेरे घर जा सकती हो। उधर अच्छी तरह रह पाओगी। देखो, ये जगह एक अकेली लड़की के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तुम खुद ही सोच लो कि शेर की मुंह में जाना है या एक छोटी सी पिंजरे में जाके सुरक्षित रहना है। चलो उठो। ये मैं लेता हूँ। चलो आओ। आ जाओ, चिंता की बात नहीं है। आओ, डरो मत। आ जाओ, यही मेरा रूम है। आ जाओ। एक मिनट में खोलता हूँ।
वैसे मैं अकेले रहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं। अंदर आओ। अरे क्या हुआ, अभी भी खड़ी हो? आ जाओ। आ जाओ, बैठो बैठो, यही मेरा कमरा है। मैं तो अकेले ही रहता हूँ, तो ऐसे ही रहता हूँ। बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। वैसे आज तुम्हें बिना खाए ही सोना पड़ेगा। मैं ऑफिस से जब आता हूँ तो बाहर खा के ही आता हूँ। रात को बनाना फिर मन नहीं होता है। पानी है, पानी है, इधर पी लेना। हाँ, एक काम करना, तुम दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, ठीक है? मैं थोड़ा। और आप? मैं मेरे दोस्त के वहाँ रहूँगा। मैंने मैसेज ऑलरेडी कर दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तुम सो जाना, ठीक है?